दिन से, चाहे लोकसभा में हो राज्यसभा में, किस तरह लोग बार बार अमेरिका अध्यक्ष ट्रंप के बारे में वो सवाल उठाना और बाद में सीज़फायर के बारे में अलग अलग मुद्दे को लेकर किस तरह, ये पहली बार नहीं, कांग्रेस जमाने से ये डबल स्टैंडर्ड जो अपनाती, देयर पॉलिसी ऑलवेज बीन लाइक ना नौमन तेल होगा ना राधा नचेगी। इस तरह कांग्रेस ने टेररिज्म के बारे में सी नो एविल, हियर नो एविल, स्पीक नो एविल, ये था ये कांग्रेस का रवैया। वेदर हॉर्निंग सोल्जर्स आर टेकिंग डिसीजंस अगेंस्ट टेररिज्म, कांग्रेस ऑलवेज अडॉप्टेड अपीजमेंट पॉलिसीज एंड politically motivated this thing on terrorism. Series of incidents in the past which took place, whether it is in Mumbai, Hyderabad, I being a person from Hyderabad, we have seen how that Gokul Chat incident took place. Nothing has been done. The party which was in power in the state and central being the same party, they have done nothing to this incident. जब भारत में ये अपने दुश्मन को करारा जवाब दिया, तब कांग्रेस ने हमारी सेना की बहादुरी पर सवाल उठाए। इस तरह कांग्रेस ने हमेशा जो 2016 में यूरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, कांग्रेस ने कहा सबूत चाहिए। बाद में हमारे जो सेना ने वीरता शौर्य हमारे योद्धा किस तरह दिखाए, उसको कांग्रेस ने कभी भी अपनाया नहीं। 2019 में बालकोट में जो हादसा हुआ, उसके बाद एज स्ट्राइक किया गया, कांग्रेस ने पूछा कितने मारे, और पुलवामा हमले के बाद भी शहादत के सियासत में घसीटने की जो कोशिश किया, ये कांग्रेस पार्टी ने किया। अब ऑपरेशन सिंदूर में भी कई सवाल उठाया जा रहा है, चाहे हमारे सीज़फायर के बारे में। जितना ये अमेरिका अध्यक्ष ट्रंप पे विश्वास करते हैं, हमारे सरकार के ऊपर उनको विश्वास नहीं। हमारे लोकतंत्र के माध्यम से जो 3 बार हमारा मोदी जी ने जीतकर लोकतंत्र के माध्यम में लोगों का दिल जीतकर आज हासिल किया सरकार, उनके ऊपर विश्वास नहीं, सरकार के ऊपर विश्वास नहीं, और हमारे विदेशी मंत्री आंकड़े के साथ जब बताने के बावजूद भी ये नहीं मानते। इसलिए कांग्रेस जो बात करती है, लोग समझते हैं ये कांग्रेस की भाषा है या पाकिस्तान का भाषा है। जब टीवी हम देखते हैं, बाकी पाकिस्तान के जो डिबेट में देखते हैं, उसी भाषा को ऑलमोस्ट दे हैव बिकम ए लिटिल स्पोक्स पर्सन ऑफ पाकिस्तान, ऐसे भाषा वो बात करते रहते हैं। इसलिए आज ये कांग्रेस ने मोदी जी और बीजेपी और सरकार पे गुस्सा हो सकता, क्योंकि बार बार आपको गुस्सा होगा, आक्रोश होगा, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक बार नहीं 3 बार कंसेक्यूटिवली दे आर विनिंग। दे आर नॉट अलाउइंग द कांग्रेस टू कम टू पावर, नॉट इवन अलाउइंग देम टू रीच 100 और क्रॉस 100। आप गुस्सा हो सकते, आक्रोश हो सकते बीजेपी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ये गुस्से देश के ऊपर, हमारा सेनानी के ऊपर बताना ये ठीक नहीं है। ये अगर राजनीति के माध्यम से हम लेट अस फाइट पॉलिटिकली, वी मे हैव डिफरेंसेस, बट लेट अस नॉट बिलिटल और हमारा सेनानी को हो, हमारे देश को कमजोर करना, ये ठीक बात नहीं है। नो प्लीज डोंट डिस्टर्ब, प्लीज। हमारे प्रधानमंत्री कल सदन में लोकसभा में बताया, नो लीडर इन द वर्ल्ड आस्क्ड इंडिया टू स्टॉप इट्स मिलिट्री ऑपरेशन। कोई दुनिया के अंदर कोई देश के नेता नहीं बताए ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए। ऑल्सो टोल्ड यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस on 9th May that if Pakistan fired bullets, India would respond with You will get a chance, then you will. ये था मुंह का जवाब हम जरूर देंगे। हम कोई इसमें राज्य नहीं पड़ेगा। ये था हमारा रवैया। No. It has to pay heavy price, Pakistan. You continue. Nothing will go on the board, only Lakshman ji. Pakistan जब conspiracy किया to provoke violence in India, but India stood one. पाकिस्तान न्यूक्लियर का जो ब्लैकमेल किया, तभी भी हम झुके नहीं। इस तरह हमारे सेनानी ने, मैं पूछना था, ये बार बार पीओके की वापस क्यों नहीं ले, ये सवाल उठा रहे। मैं पूछना चाहता हूं, पीओके बना कैसा, पीओके हुआ कैसा, जिम्मेदार कौन थे? आज आप सवाल उठा रहे पीओ को वापस लाने के लिए। जरूर आज पूरा देश चाहती है, हमारा नेतृत्व में आज सतर्क है,
आने वाले दिनों में उसका भी साबित करके दिखाएंगे। ये हमारा नेतृत्व का जो कटिबद्ध है। और इंडस वाटर ट्रीटी के जो बात कर रहे हैं, जो हमारा जो पानी है आज 80% ऑफ द वाटर गोज टू नाउ अभी पाकिस्तान। ये था आपका जमाना का ये रवैया। इसलिए मैं आपसे जिक्र करता हूं, हमारे जो भी सेनानी है, हमारे सरकार जो कदम उठाया इसके बारे में उस सख्त। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध, देश हमारे को पूरा देख रही है। ये दोनों सदन में जो चर्चा हो जा रहा है, आज हमको चाह रहे हैं कि जो सख्त जो कदम है, सर दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, दिस इज एन एरा ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट। उसी कटिबद्ध है मोदी जी ने। जिस तरह हमको अगर छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए अगर कभी भी टेररिज्म को एस्केलेट करेंगे हम जरूर मुंह तोड़ जवाब देंगे, मगर हम सही नहीं देंगे आपका ये टेररिज्म के बारे में। हम आज पूरा दुनिया चाहती है, एंटायर वर्ल्ड इज विथ अस। और प्रधानमंत्री ने कल बताया पाकिस्तान के साथ कौन थे, सिर्फ 2-3 राज्य छोड़कर पूरा दुनिया भी हमारे साथ है। आई रियली फील प्राउड, हमारे सरकार जी ने 13 मल्टी पार्टी पार्लियामेंट डेलीगेशन को 33 कंट्रीज को जो भिजाया गया, हाउ दे स्टूड ऑल वन। जो साजिश ने पाकिस्तान किया, धर्म के नाम पर इस देश को तोड़ने के लिए जो साजिश किया, मगर पूरा देश एकजुट होकर आज श्रीनगर में हो, कश्मीर में हो, इसलिए कि विकास आंखों से देख रहे हैं, वहां रोजगार मिल रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ गया है। इसलिए इट हैज बिकम पार्ट ऑफ नाउ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन 370 आर्टिकल। इसलिए पाकिस्तान का जो साजिश था, आज हमारा सरकार बड़ी उसको ठीक ढंग से जवाब दिया गया। आने वाले दिनों में चाहे पाकिस्तान हो, और बार बार चाइना की जो जिक्र कर रहे हैं हमारे विदेश मंत्री ने, चाइना के बारे में किस तरह आपके सरकार और आपके समय में क्या रवैया किया था, अब पूरा देश जानते हैं। इसलिए मैं आपसे ज्यादा नहीं बोलते, हम इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में देश पूरा एक है। यू आर irrespective of our caste, creed, region, religion, language, we are all one, that is Indians. That message has given very clear and loud to the entire world how India can face terrorism, how India can now attack terrorism. That was the Pakistan sponsored terror. So with these few words, sir, thank you very much. Thank you. Thank you, Lakshman ji. Pramod ji. Sir, What point of, under which rule? kindly see Which rule? 238 का। परंतु सभापति किसी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से मना कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसा आरोप राज्यसभा की गरिमा को घटाने वाला या उस आरोप को लगाने में कोई लोकहित सिद्ध नहीं। I will examine it. I'll examine it. Then मेरी बात सुन ले। एक्सपेंस करा देंगे उसको। एक्सपेंस कर देंगे, एक्सपेंस कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इनसे माफी मंगवाइए। नहीं, ये वो लोग जो पार्लियामेंट में अटैक करवाते हैं, ये वो लोग जो आतंकवादियों को काबुल छोड़ के आते हैं, उनमें ये साफ नहीं हो। 4 मिनट। धन्यवाद उपसभापति महोदय। Today I rise before this August House not merely as a parliamentarian, but as a proud citizen of a nation that has fundamentally redefined its place in a global strategic order. अपनी बात रखने से पहले मैं पहलगाम हमले में अपने जीवन गंवाने वाले निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ में ईश्वर से कामना करता हूं कि उन पीड़ित परिवारों को शांति दे। महोदय, ये चर्चा का उद्देश्य क्या है? What is the purpose of today's debate? इस चर्चा का उद्देश्य यह नहीं है कि सरकार कुछ विपक्ष के लोगों को इस बात का एहसास दिलाए कि कितना ग्रैंड सक्सेस ऑपरेशन सिंदूर रहा है। इस चर्चा का विषय यह है कि हम अपने जो हमारे सैनिक हैं, हमारे वीर जवान हैं, उनके कार्य कौशल की जो गाथा है उसकी बात देश के सामने रख सके, देश को उनसे अवगत करा सके और वो बात उन तक पहुंचा सके। सर, एक मुश्त होकर एक आवाज में पूरी दुनिया को इस बात का जवाब दे सके कि चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, हम भारतीय हैं और भारत की बात पूरे दुनिया के पटल पर एक आवाज में एक मुश्त होकर रखेंगे। ये दिस डिबेट इज नॉट बिटवीन इंडिया एंड एनडीए, इट इज अ डिबेट बिटवीन वैलर एंड टेरर। वीरता और कायरता के बीच की यह डिबेट है, भारत और पाकिस्तान के बीच की यह डिबेट है। हमने अपने पड़ोसियों की ओर बहुत बार हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हमेशा हमारा हाथ काटने का काम किया।
हमारी सरकार ने पिछले 11 साल में भी ऐसा प्रयास किया, लेकिन हमेशा पाकिस्तान की तरफ से हमें धोखा और छल मिला। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तत्वचय। जब धर्म की रक्षा के लिए हिंसा आवश्यक हो तो वह धर्म ही है। सर, ऑपरेशन सिंदूर, माननीय उपसभापति जी, केवल एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, यह एक सभ्य राष्ट्र की चेतावनी थी कि हमारे देश में भगवान बुद्ध का भी वास होता है और भगवान परशुराम जी का भी वास होता है। यह उनकी भूमि भी है और संयम ही हमारा संस्कार है, लेकिन अगर कोई हमारी शक्ति को चुनौती देगा तो उसके लिए इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, यह दर्शाया गया है। पाकिस्तान ने केवल पहलगाम की कायरता की कीमत नहीं चुकाई, बल्कि हमने सिर्फ 23 मिनट में पिछले कई दशकों में हुए आतंकवादी हमलों का बदला लिया है, वो भी सूद समेत। मैं कुछ उन चीजों का उल्लेख करना चाहूंगा। मरकज तैयबा, लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर का प्रमुख मुदस्सर खदाइन खास अबू जुंदैल, जो 2008 के मुंबई हमलों में शामिल था। मरकज सुभान अल्लाह के प्रमुख और जश्न मोहम्मद के फंड रेजिंग करने वाले हाफिज मोहम्मद जमील, या फिर IC 814 हाईजैकिंग केस में शामिल जश्न मोहम्मद का मोहम्मद यूसुफ अजहर, ऐसे अनेकों लोगों को टारगेट किया गया और उनको बताया गया कि भारत के ऊपर आक्रमण करने का क्या रिजल्ट होगा। 23 मिनट में हमारे वीर सैनिकों ने जो आग बरसाने का काम किया है, टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्चिंग पैड को खत्म करने का काम किया है, यह वाकई ही एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम है हमारी वीर सैनिकों का। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने 100% एक्यूरेसी से पाकिस्तान की तरफ से जो हमले आए उनको विफल करने का काम किया। यह नया भारत है और यह नई भारत की परिभाषा है, और इस नए भारत में याचना नहीं होती, रन होता है। डॉसियर नहीं भेजे जाते, मिसाइल भेजे जाते हैं, ड्रोन भेजे जाते हैं, बम भेजे जाते हैं, जेट भेजे जाते हैं, वो भी मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया, प्रूवन इन पाकिस्तान, गारंटीड बाय मोदी। ये यूएसपी है हमारे मेड इन इंडिया की टेक्नोलॉजी की। नया युग भारत का, अब ये भारत की ताकत अब पूरा विश्व जान चुका है। और मैं ये कहना चाहता हूं सभापति महोदय जी, दोज हु आर क्वेश्चनिंग द ऑपरेशन सिंदूर, इट्स सक्सेस, शुड रियली आस्क देमसेल्व्स, what have they done when it was their time to act? What did they do when the country was reeling under terrorist attacks? एक false narrative create किए गए हैं जो तथ्यों से परे हैं। नैरेटिव है कि हमारी कूटनीतिक व्यवस्था सक्षम नहीं थी। फैक्ट यह है कि 193 नेशन में से सिर्फ